नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो रिसर्च में स्वागत है। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक है बृहस्पति के ऊपर। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह, एक ऐसे इंटेलिजेंट ग्रह जो विभिन्न भावों में अपने मूड के अनुसार फल देते हैं। ऐसा आप कह सकते हैं कि बृहस्पति एक तरह से बहुत मूडियल प्लैनेट भी है। ये डिपेंड करता है कि वो किस भाव में है और किस राशि में है, उस हिसाब से उनका फल निकल के आता है। वैसे बृहस्पति को जो है वो जीव कारक कहा गया है, यानी हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारी जो सांसें हैं और हमारा जो इंटेलिजेंस है, यानी हमारी चेतना शक्ति, ये भी बृहस्पति द्वारा ही इंडिकेट किया जाता है या बताया जाता है। जिनका बृहस्पति जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उनकी जीवनी शक्ति भी स्ट्रांग होगी, सांस लेने की प्रक्रिया स्ट्रांग होगी, प्लस ऐसे लोगों का जो लंग्स होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, ऑक्सीजन इनटेक बहुत अच्छे से करता है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारा लाइफ है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम एक सेकंड भी नहीं जी सकते। इस वजह से बृहस्पति के बिना जीना बड़ा मुश्किल है। जिनके कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब बृहस्पति जो कारकत्व लेके बैठते हैं, यानी उनका कौन कौन से भाव में रहना अच्छा फल देता है, वो है दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर और 11वां घर। इन 4 भावों में बृहस्पति अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बाकी वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी राशि में है, ये देखना भी जरूरी है। लेकिन लाल किताब के अनुसार बृहस्पति 11वें और 12वें दोनों भावों में अच्छा फल देता है। लेकिन वैदिक मतों के अनुसार 4 भावों में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, जिसमें 2, 5, 9 और 11 होता है। जैसे अगर बृहस्पति अपने स्वराशि में बैठे तो सबसे उत्तम फल, यानी धनु राशि में और मीन राशि में। कर्क राशि में बैठे तो सर्वोत्तम फल, सबसे हाईएस्ट, क्योंकि एग्जॉल्टेड होते हैं वो। और हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी आप ग्रहों को देखें तो नमांश जरूर देखें। नमांश में जो भी ग्रह बैठते हैं, यानी आपके D1 चार्ट से D9 चार्ट में जहां भी प्लेसमेंट है ग्रहों की, उसके ऊपर ग्रहों का बलाबल होता है, ग्रहों की शक्ति होती है। तो अगर बृहस्पति उच्च का है और पता लगा नमांश में जाके नीच का हो गया है, तो फिर वो उच्च का फल नहीं दे पाएगा। तो बृहस्पति जो है इन कारकत्व भाव में जब भी वो रहते हैं तभी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि अगर इन कारकत्व भाव में पड़ती है तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब बृहस्पति की दृष्टि, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो 5, 9 और 7 में अपनी दृष्टि देते हैं, पूर्ण दृष्टि इसको कहते हैं। वो दृष्टि का काम भी बृहस्पति रहने जैसा ही होता है, यानी बृहस्पति उस भाव में रहे या उस भाव में दृष्टि दे, फल एक जैसा मिलता है। अब जैसे अगर बृहस्पति मेष राशि में हो तो ऐसे लोगों के अंदर कमांडिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है, या ऐसे लोग समझ लीजिए कि किसी भी ऑफिस में या डिफेंस में या किसी भी ऐसी जगह पर बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पर रहते हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पर रहते हैं, जहां पर उनके कमांड के बाद लोग जो है काम करते हैं या उनके कमांड द्वारा काम करते हैं। बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब उनका दबदबा बहुत अच्छा होता है। वही बृहस्पति अगर दूसरा यानी वृषभ में बैठ जाते हैं तो कई बार तो ये धन देते हैं, बट क्योंकि वो शुक्र की राशि है तो वहां पर बृहस्पति थोड़े से अहंकारी भी बनते हैं, यानी उनका अहंकार चरम पोजीशन पे होता है। क्योंकि वो शुक्र की राशि है जो कि बृहस्पति के एंटी प्लैनेट है, यानी शत्रु राशि है, इसलिए वहां पर वो दम्यता दिखाते हैं, यानी वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो शुक्र से ज्यादा केपेबल है। हालांकि कई मामलों में है, लेकिन शुक्र के पास अद्वितीय ज्ञान है जो बृहस्पति के पास नहीं है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र को शुक्र के पास जाके ज्ञान लेने का उपदेश दिया था, न कि वो खुद दे पाए, क्योंकि उनको ये पता था कि कुछ ऐसे ज्ञान है जो सिर्फ और सिर्फ शुक्र को भगवान शिव ने दिए हैं। जब भी वो शत्रु राशि में जाते हैं वहां तो थोड़ा से अदम्य बन जाते हैं, यानी अपना प्रभाव ज्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं या अपने प्रभाव को ज्यादा दिखाते हैं। हालांकि धन में वृद्धि करते हैं,
क्योंकि दूसरा घर जो है वो धन का होता है। आपकी वाणी में थोड़ा सा भारीपन आ जाता है, यानी आप बृहस्पति जिसके दूसरे घर में होता है, देखिएगा उनकी जो वॉइस क्वालिटी है ना, उस बहुत वजन होता है। ठीक उसी प्रकार अगर बृहस्पति मिथुन राशि में हो तो मिथुन राशि में बृहस्पति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। वहां जाकर सुपर स्कॉलर यानी बहुत सारे अलग अलग तरह के ज्ञान अर्जन में फोकस करते हैं अपने आप को, और चीजों को उस हिसाब से ढालते भी हैं और अपने आप को बढ़ाते भी जाते हैं। मतलब ऐसे लोग जो है आजीवन जो स्कॉलर बने रहते हैं, एक अच्छे शिक्षक भी बनते हैं और दूसरों को शिक्षा देने वाले भी बनते हैं, प्लस अपनी शिक्षा ग्रहण करने वाले भी बनते हैं। मतलब आजीवन जो है ये अपनी शिक्षा ग्रहण करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तीसरा बृहस्पति कभी भी इंसान को खाली बैठने नहीं देता, हमेशा ये सोचता रहता है वो इंसान की मैं अपने आप को कितना ज्यादा अपडेट रखूं, मैं अपने आप को जितना ज्यादा क्वालिफाइड बना सकूं। यानी ऐसे लोग काफी ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं। इवन जैसे जो हम कहते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर करने के बाद पीएचडी करते हैं, फिर डॉक्टरेट करते हैं, तो ये डॉक्टरेट करवाता है तीसरे भाव का बृहस्पति। यानी अगर मिथुन राशि में बृहस्पति हो तो व्यक्ति को डॉक्टरेट की ओर ज्यादा फोकस करता है, मतलब एकेडमिक्स में काफी ज्यादा अच्छा होता है, ज्ञान अर्जन करने में और ज्ञान देने में भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक उसी प्रकार अगर चौथा भाव यानी कर्क राशि में अगर बैठते हैं, चौथा भाव जरूरी नहीं है लेकिन कर्क राशि में जब भी बैठते हैं और एक्सॉल्टेड होते हैं, क्योंकि कर्क राशि में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा धन संपत्ति, गहने, गोल्ड, जेमस्टोन्स, अच्छा घर, अच्छी वाइफ, अच्छे बच्चे, मतलब इसको कहते हैं ना सुख और समृद्धि से भरा हुआ पूरा परिवार भी होता है, सुख और समृद्धि से भरा हुआ पूरा जीवन भी होता है। ऐसे लोग आजीवन खुश रहते हैं, जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। बृहस्पति की बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे कृपा होती है, क्योंकि चंद्र की राशि में, चर जल में वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, वो अपना पूरा विस्तार दिखाते हैं वहां पे। ठीक उसी प्रकार जब वो सिंह राशि में होते हैं तो ऐसे लोग डिफेंस से रिलेटेड कामों में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जैसे समझ लीजिए कि किसी पुलिस थाने का दरोगा जो है वो बृहस्पति सिंह राशि का हो सकता है, या सूर्य के साथ बृहस्पति कहीं बैठा हो या सिंह राशि में बृहस्पति बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना डिफेंस रिलेटेड कामों में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलता है। यानी ऐसे लोग इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी या कोई भी ऐसी चीज जहां पर इनका एक ओहदा बहुत ऊपर हो, कमांडर, कमांडेंट या ब्रिगेडियर, जो भी कर्नल, ये सारी चीजें जो है बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तब देते हैं। बृहस्पति जब कन्या राशि में जाते हैं तो वो लगभग मिथुन जैसा ही व्यवहार होता है, लेकिन अगर वो पंचम भाव का बृहस्पति हो या छठे भाव का बृहस्पति हो तो ऐसी अवस्था में ये जो है ना पुत्रों की संख्या या संतान की संख्या कम ही देते हैं। क्योंकि नैसर्गिक विचार से अगर देखें, मतलब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो छठा भाव है, तो छठे भाव में बृहस्पति जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। जो जितने भी 6, 8, 12 भाव हैं वहां पर बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शनल लाल किताब के अनुसार 12वें भाव में बृहस्पति अच्छा फल देता है। तो छठे भाव में बृहस्पति जो है ना वो रोग, ऋण और शत्रुओं से लड़ने में सहायक तो होता है। अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो वो आपको बहुत जल्दी किसी भी रोग से रिकवरी दिलाएगा, लेकिन वही बृहस्पति की स्थिति अगर खराब है या बृहस्पति अगर छठे भाव में बैठा है, उसका जो डिस्पोजिटर है यानी उस भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति अगर वीक है तो फिर यहाँ पर उस वीकनेस के फल को बृहस्पति बढ़ा देते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि वो जीव कारक हैं, यानी आपके अंदर शक्ति देने वाले हैं, तो वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के जो भावेश हैं उनकी स्थिति अगर मजबूत है तो उनके मजबूती को बृहस्पति मैनिफेस्ट कर देगा, जल्दी जल्दी दिखा देगा। अगर उस भाव का स्वामी वीक है तो उस वीकनेस को वो बाहर निकालेगा और उससे रिलेटेड इश्यूज देगा। इसलिए अगर छठे भाव में बृहस्पति है और छठे भाव का स्वामी किसी भी तरह से वीक बैठा हुआ है, पीड़ित है, तो फिर व्यक्ति को बहुत ज्यादा मतलब अड़चनों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, किसी भी तरह से बीमारी से जल्दी निकल नहीं पाता है और बृहस्पति की वजह से और भी ज्यादा बीमार रहता है। यह है नेगेटिव साइड ऑफ बृहस्पति। सप्तम भाव में बृहस्पति वैसे
पत्नी स्थान तो काफी अच्छा मिलता है, लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह होती है कि सप्तम भाव में बृहस्पति को ना उसके घर वाले बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते। कहने का अर्थ यह है कि घर वाले जो है इनको निठल्ला समझते हैं, चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों ना हो। हालांकि लग्न भाव का बृहस्पति और सप्तम भाव का बृहस्पति जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग राय देने में एक्सपर्ट होते हैं। यानी घर वालों को छोड़कर बाहर वाले ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा एडवाइस लेते हैं और उस एडवाइस को सुन के उनको बहुत फायदा होता है। यानी ऐसा आप समझ लीजिए कि लग्न भाव में या सप्तम भाव में बृहस्पति जो है गुड एडवाइजर बनाता है। अष्टम भाव का बृहस्पति जो है व्यक्ति को थोड़ा सा चिंता में डालता है। हालांकि अगर वही वाला सेम केस जैसा 6th हाउस का है कि उसका अगर डिस्पोजिटर यानी अष्टम भाव में है और अष्टमेश किसी गलत जगह पर बैठा है या एग्जॉल्टेड नहीं है, डेविएटेड है यानी वीक बना हुआ है, तो उसकी वीकनेस को और भी ज्यादा वो एनहांस कर देंगे। अगर वही एग्जॉल्टेड है तो उसके एग्जॉल्शन को और भी ज्यादा एनहांस कर देंगे। बृहस्पति जो है वो ताकत बढ़ाने का भी काम करते हैं, तो जिस ग्रह के साथ रहते हैं उस ग्रह की ताकत को भी वो बढ़ाते हैं। तो अष्टम भाव में है अगर अकेले तो, और अष्टमेश अगर स्ट्रांग है तो फिर वो व्यक्ति जो है काफी ज्यादा फेमस होगा। अगर अष्टमेश वीक है तो वो कहीं ना कहीं दुर्घटना करवाएंगे, एक्सीडेंट होगा और उससे नुकसान होगा, और व्यक्ति जो है मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी रह सकता है, बिकॉज अष्टम भाव जो है ना मानसिक चिंताएं भी देता है। अब बृहस्पति जो है नवम भाव का कारकत्व है, मतलब बृहस्पति नवम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो नवम भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो सबसे पहले वो आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं, क्योंकि नवम भाव जो है नैसर्गिक विचार से यानी काल पुरुष की कुंडली में धनु का आता है, जहां पर बृहस्पति मूल त्रिकोण के होते हैं। तो धर्म भाव में अगर बृहस्पति रहे तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, कृपालु होता है, दूसरों के ऊपर दया करने वाला होता है और बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला होता है। कहीं ना कहीं वो अपने धर्म को बहुत कट्टरता से भी मानता है। अपने धर्म के प्रति ऐसे लोगों की आस्था बहुत जबरदस्त होती है, स्ट्रांग होती है। अगर बृहस्पति दशम भाव में जाए, जो कि उनका बिल्कुल भी मतलब बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं माना जाता, दशम भाव में बृहस्पति जो है ना अपने गुणों धर्मों से बाहर चला जाता है। शनि के घर में जाके बृहस्पति वो नहीं दिखा पाते जो उनको दिखाना चाहिए, वहां पर वो बहुत पुअर हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं। इस वजह से मकर राशि में अगर बृहस्पति जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं और दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को धन की हानि होती है, ऐसे लोगों को काम की हानि होती है, दिमाग काम नहीं करता। प्लस ऐसे लोग जो है ना सोच समझ के बात नहीं करते। नीच का बृहस्पति जिसकी कुंडली में है वो कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं, जिस वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। इसलिए अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति कहीं भी नीच का है, मकर राशि में बैठा हुआ है, और वो जो भी भाव है उस भाव से संबंधित वीकनेसेस को बहुत ज्यादा ये फलित कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कतें पैदा करते हैं। उसके अलावा धन भाव तो खराब होता ही है, साथ ही साथ जिस भाव में बैठे हैं अगर वो भाव मकर राशि में पड़ रहा है तो उस भाव में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि वहां पर उनकी जो शक्ति है ना वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। एकादश भाव में बृहस्पति बहुत अच्छा इनकम देते हैं, बहुत अच्छा एक इंसान को रिलायबल बनाते हैं, बिकॉज कुंभ राशि में जब भी बृहस्पति होते हैं ना वो दिल खोल के लोगों को देते हैं, फिलोसोफर हो जाते हैं। मतलब एक जिसको कहते हैं सूफी संत इंसान, किसी भी सूफी संत से आप कुछ भी मांगते हैं तो वो दे देते हैं, वो बोलते हैं हाँ बेटा जा तुम्हें वही मिलेगा। अगर उनके पास है तो वो उठा के अपने हाथ से दे देते हैं। अगर आप दुआ मांग रहे हैं तो वो दुआ भी दे देते हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं मांगते। तो वही बृहस्पति की हालत होती है कि वो जब कुंभ राशि में जाते हैं यानी एकादश भाव में, वो भी वहां पर कारकत्व के हिसाब से पावरफुल बन जाते हैं और बिना किसी डिमांड के वो देते रहते हैं। वही 12वें भाव का बृहस्पति जो है ना वो थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है ना, कि ये अगर 12वें भाव में बृहस्पति गया है तो ऐसे इंसान अपने गुरुजनों से बहुत ज्यादा मतलब गुरुजनों को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं देते। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे लोग साधु संत से दूर रहते हैं, साधु संतों का संगत करना पसंद नहीं करते और अपने से बड़ों को कुछ भी बोल जाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते। प्लस उनकी जो वाणी है ना उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। तो ये है 12वें घर में बृहस्पति का इफेक्ट। और 12वें घर में बृहस्पति अगर रहे, किसी को भी गले में माला नहीं पहनना चाहिए। जिनकी कुंडली में 12वें घर में अगर बृहस्पति है तो गले में माला पहनने से वो दिक्कत देते।
प्रॉब्लम आता है। तो समझ लीजिए कि बृहस्पति का असर आपको बुरा दिख रहा है तो एक जो है तिलक यहाँ पर केसर का तिलक जरूर लगाएं और बॉडी में कहीं ना कहीं गोल्ड का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे वो आप अंगूठी पहन लें, चाहे आप गले में चेन पहन लें या कुछ भी ऐसा पहने जो बॉडी में गोल्ड रहे। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो प्लेन पीला धागा हाथ में बांधे, यहाँ पर हाथ में मौली के हिसाब से, या फिर गले में भी पीला धागा या पीले धागे में 2 हल्दी के गांठ भी आप बांध सकते हैं, उसको गले में झुला कर रख सकते हैं। उससे भी बृहस्पति का बहुत अच्छा प्रोटेक्शन हो जाता है। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत सस्ता उपाय है जो आपके किचन में अवेलेबल है और बहुत अच्छा काम करता है। हल्दी के गांठ को हर 1 महीने के बाद आपको निकाल देना है या 15 दिनों के बाद चेंज कर लेना है। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।